100 खबर देख रहे हैं आप। मेरठ में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, सड़क पर कब्जा करके दुकानें बनाने वालों पर प्रशासन ने एक्शन लिया। जौनपुर में भूमाफियाओं पर एक्शन, करीब 230 हेक्टेयर की सरकारी जमीन को प्रशासन ने खाली कराया, भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को हटाया। उन्नाव में जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई सामने, विद्युत आपूर्ति ठप होने से मोबाइल की रोशनी में ओपीडी और इमरजेंसी में उपचार करते दिखे डॉक्टर। ग्रेटर नोएडा में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी कार को लेकर फरार हुए, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू। झांसी में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, यहां पर सड़क पार कर रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स घायल हो गया, कार चालक फरार हुआ। अयोध्या के आमी एरिया में तेंदुए की दहशत, मीरान घाट एरिया में वन विभाग के ट्रैप कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, अंसारी की पत्नी की 2 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। अमरोहा में खेत में विशालकाय सांप देख डर गए लोग, स्थानीय लोगों ने सांप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, वीडियो वायरल। वीडियो आया है सामने, पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, कई लोगों को गंभीर चोटें आई। सिद्धार्थनगर में महिला को ग्रामीणों ने बांधकर बदायूं में 25 जुलाई से लापता युवक का कंकाल मिला, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस को पीटा भी गया है। सहारनपुर में बारिश ने खोल दी है भ्रष्टाचार की पोल, 2 साल पहले करोड़ों की लागत से बनाया गया पुल बारिश में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं बाइक सवार राहगीर। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें आई सामने, लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री हाईवे ठप पड़ गया, सूखी के पास हाईवे के दोनों तरफ वाहनों के जैम में। फर्रुखाबाद में गंगा के बढ़ते जलस्तर से पैदा हो गया बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के पानी से गांव में कटान हो रहा है। डीएम संजय कुमार सिंह ने प्रभावित गांव का दौरा किया। मेरठ में कटान के चलते टूटा चांदपुर हस्तिनापुर का संपर्क मार्ग, इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई, गंगा के पानी का कटान रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। मथुरा में बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल, नए बस स्टैंड समेत कई जगह पर जलभराव हुआ, सड़क पर आया नाली का पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र में चपोला बम फटने से करीब 1500 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई। पीलीभीत में बारिश ने खोल दिए गांव के विकास की पोल, लगातार बारिश में स्कूल जलभराव से नजर आए और स्कूलों के तालाब में तब्दील होने से छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तरकाशी में स्कूली बच्चों के संघर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने, जहां पर डोडीताल मार्ग पर 80 गंगा घाट में नौगांव कलसू के स्कूली बच्चों की मुसीबतों का सामना करने की तस्वीरें वायरल हुई। चमोली में भारी बारिश के कारण लोग परेशान हैं, लामबगड़ के पास मार्ग बाधित होने के बाद एक मरीज को एसडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डालकर सड़क पार कराई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से लामबगड़ बाजार के पास बंद हो गया है, यहां पर सड़क लगभग 10 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री और वहां से वापस लौटने वाले यात्री मार्ग जैम में फंसे। कोटद्वार में हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर हाईवे पर आ गया, जिसके बाद लोगों में डर था, हाथियों से जान बचाते हुए लोग कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। उधम सिंह नगर के गोलरबोच के हरिपुरा जलाशय के किनारे अचानक से मगरमच्छ आ गया, मगरमच्छ जलाशय के स्पिलवे की रेलिंग में फंस गया था, वहां रेलिंग में मगरमच्छ को फंसा देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। रुड़की के युवक का बाइक पर स्टंट करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देहरादून दिल्ली हाईवे पर युवक ने खतरनाक स्टंट्स किए, जानकारी के मुताबिक तेलीवाला का रहने वाला है शख्स। भदोही में तेज रफ्तार का कहर देखा गया, ट्रेलर ने खड़े कंटेनर में टक्कर मार दी, बाद में ट्रेलर में जा घुसा ट्रक, हादसे में कंटेनर ड्राइवर की मौके पर मौत। एटा में तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी है टक्कर, बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर, हादसे में 18 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। फिरोजाबाद में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को कुचला है, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मी की मौत हो गई है।
बदायूं में दातागंज कोतवाली क्षेत्र में बिजली का पोल गिरने से हादसा हुआ। पोल के नीचे दबकर 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। झांसी में अचानक से फॉल सीलिंग गिरने से बड़ा हादसा चल गया है। फॉल सीलिंग गिरते समय कमरे में मौजूद नहीं था कोई मरीज। कानपुर में इम्फा रियल एस्टेट कंपनी के ठिकानों पर चौथे दिन भी आईटी की छापेमारी जारी है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब तक टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। बैंक लॉकर्स की जानकारी भी हाथ लगी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। दूसरे के लिए पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है। कब्जे से उसके चैन, अवैध हथियार और बाइक बरामद हुई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश को घायल करके पकड़ लिया। मऊ में विवाद के बाद पति ने फावड़े से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। इस मामले में पति की मौत हो गई है और पति को अरेस्ट कर लिया गया। बिजनौर में पुजारी की पीट पीटकर हत्या की गई। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। हत्यारे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बदायूं में पुलिस ने नकली चांदी को असली बताकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से नकली चांदी भी बरामद हुई। फतेहपुर में बदमाशों ने एक घर को बनाया है निशाना। परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर घर वालों को जमकर पीटा गया। बरेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। 3 तलाक देने वाले दरोगा आसिफ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पीड़िता की शिकायत पर शहर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। दूसरी शादी करने का आरोप है। बिजनौर में तैनात है आरोपी दरोगा। वाराणसी में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चौकी इंचार्ज पुराना पुल संग्राम सिंह सस्पेंड हुआ है। चौकी प्रभारी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। होटल में बंधक बनाकर युवती से रेप का। आगरा में 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला किया गया। कॉलेज जाते वक्त छात्र पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। पीलीभीत में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या के मामले में एक्शन लिया गया है। लखनऊ से पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने घटना का सीन रिक्रिएट किया और साक्ष्य जुटाए। प्रयागराज में कंधे पर बेटे के शव को रखकर 5 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले खबर में न्यूज 18 का बड़ा असर हुआ और इस खुलासे में पता लगाया कि अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर ही नहीं है। उन्नाव में आसीवन थाना क्षेत्र में एक शख्स की लूटपाट। 5 बदमाशों पर लूटने का आरोप लगा। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। नोएडा अथॉरिटी पर नोएडा में दूषित पानी डालने वालों को लेकर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया। दिल्ली जल बोर्ड पर लगाया गया है करीब 50 करोड़ का जुर्माना। जल प्रदूषण पर एनजीटी की बड़ी कार्रवाई। बांदा की केन नदी में डूबे युवक का शव मिल गया। 24 घंटे में रेस्क्यू टीम ने एसडीआरएफ टीम ने शव को बरामद किया। 3 युवक नहाते वक्त डूब गए थे। 2 सकुशल नदी से बाहर आ गए जबकि 1 की जान गई। मऊ की सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर आयोजन। डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। अमरोहा की सांथलपुर की गौशाला में गौवंशीय पशुओं के मरने का सिलसिला जारी है। 3 और गोवंशों ने दम तोड़ दिया है। सीतापुर में प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में लग गया है ताला। कच्चे माल की कमी के चलते मजदूरों को छुट्टी दी गई है। उधम सिंह नगर में पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या कर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। शाम को अमृत महोत्सव की बैठक में भी शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह के साथ मुलाकात की। नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी सीएम के साथ मौजूद रहे। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भर्ती में गड़बड़ी को लेकर घोटाले की जांच में अब जुट गई है विजिलेंस की टीम। 2017 से 2022 के बीच में गड़बड़ियों के दस्तावेज जुटा रही है टीम। सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिल गई है। रेप के केस में अतुल राय बरी हो गए हैं। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला ले लिया है। नैनी जेल में बंद है फिलहाल अतुल राय। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पीएम मोदी ने मतदान किया है। वोटिंग के लिए लाइन में लगे सांसद देखे गए। धनखड़ और अलवा के बीच कड़ा मुकाबला। दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बैठक जारी है। पीएम मोदी की मीटिंग में सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया है। यूके पेपर लीक घोटाले में बड़ा डेवलपमेंट है। आयोग के अध्यक्ष एस राजू का इस्तीफा। कहा जानता हूं घोटालेबाजों के नाम। इटावा बरेली हाईवे निर्माण की बाधा पार हो गई है। केंद्र ने निर्माण को दे दी है हरी झंडी। अब 350 करोड़ लागत है हाईवे।
नोएडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। महिला से बदसलूकी करने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई। पेड़ लगाने के विवाद में श्रीकांत त्यागी ने अभद्रता की थी। उन्नाव में आजादी के अमृत महोत्सव में दिख रही है गंगा जमुनी तहजीब। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सभी मुस्लिम भाइयों से 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। इटावा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। रंग दे बसंती की धुन पर यात्रा निकाली गई। उन्नाव में एनसीसी कैडेट्स तैयार कर रहे हैं तिरंगा, जिसके बाद घरों में जाकर लोगों को फ्री में तिरंगा भी देंगे। झांसी में 15 अगस्त नजदीक आने से अब तिरंगे की डिमांड भी बढ़ने लगी है। भारी संख्या में दुकानों में तिरंगे की डिमांड बढ़ गई है। रायबरेली में प्रशासन ने महिलाओं के स्वयं सहायक समूह को दी है तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी। प्रशासन का करीब 5,70,000 तिरंगे फहराने का लक्ष्य है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रधान डाकघर पहुंचकर खरीदे हैं तिरंगे। साथ ही कहा कि आजादी के मौके पर शहीदों को नमन करेंगे। प्रयागराज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली है तिरंगा रैली। लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। फिल्म स्टार सुनील शेट्टी 7 अगस्त को बिजनौर के नजीबाबाद में फ्री एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे।